नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जहां हम आईपीओ डिटेल्स, जीएमपी, फाइनेंशियल्स, पेयर कंपैरिजन और अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ 23 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड 1000 से 1053 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 14 शेयर्स का है, यानी रिटेल इन्वेस्टर को करीब 14,742 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आईपीओ का इशू साइज 3,100 करोड़ रुपए का है, जिसमें फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी और लिस्टिंग डेट है 2 मार्च 2026। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 32 रुपये यानी करीब 3% का प्रीमियम दिखा रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग 1085 रुपये के आसपास हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें जीएमपी गारंटीड नहीं होता और लिस्टिंग से पहले बदल भी सकता है। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जो सोलर और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम करती है। कंपनी का फोकस है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी हिस्सा, कंपनी के फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2023 में 960 करोड़ रुपए, मार्च 2024 में 1425 करोड़ रुपए और मार्च 2025 में 1610 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो मार्च 2023 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन मार्च 2024 और मार्च 2025 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ये दिखाता है कि कंपनी ने लॉस से निकलकर प्रॉफिट टर्न अराउंड किया है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी के एसेट्स भी तेजी से बढ़े हैं। मार्च 2024 में 9,076 करोड़ रुपए, मार्च 2025 में 13,279 करोड़ रुपए और सितंबर 2025 तक 16,945 करोड़ रुपए। नेटवर्थ 1,817 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,598 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहां एक बड़ा रिस्क भी है। कंपनी का टोटल बोरोइंग मार्च 2024 में 5,514 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 में बढ़कर 10,121 करोड़ रुपए हो गया है, यानी डेट लेवल काफी हाई है, जो फ्यूचर में प्रेशर बना सकता है। केपीआई की बात करें तो आरओई और आरओसी फिलहाल लगभग 0 के आसपास हैं, जो बताता है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन अभी स्ट्रांग नहीं है। आरओएनडब्ल्यू मार्च 2024 में नेगेटिव था, लेकिन मार्च 2025 में पॉजिटिव 1.09% हो गया है। ईपीएस भी नेगेटिव से निकलकर 2.88 पर आ चुका है, यानी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन नंबर्स अभी स्ट्रांग नहीं हैं। अब अगर पेयर्स से कंपेयर करें, एनटीपीसी ग्रीन, अदानी ग्रीन, एसीएमई सोलर और रिन्यू एनर्जी जैसी कंपनियों का पीई काफ़ी हाई है। क्लीन मैक्स का पीई फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी हाल ही में प्रॉफिट में आई है। लेकिन आईपीओ प्राइस 1053 रुपये अपने एनएवी 250 रुपये के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। पेयर कंपैरिजन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आरओएनडब्ल्यू और ईपीएस के मामले में क्लीन मैक्स अदानी ग्रीन और रिन्यू एनर्जी से पीछे है। हाँ, ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन रिटर्न्स अभी लो हैं। आईपीओ रिस्क फैक्टर्स, इस आईपीओ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। हाई डेट लेवल, लो आरओई और आरओसी, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव, जीएमपी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर ओवरऑल वर्डिक्ट दें तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए जीएमपी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो रिस्क बना रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन हाई डेट और लो रिटर्न्स कंसर्न ज़रूर हैं। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिमिटेड एलोकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टर्स इस आईपीओ से वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखें। बाकी फाइनल डिसीजन आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।